हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर पार्ट 2, ठीक है, उसका बात करने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर के बारे में हम पिछली वीडियो में कुछ चीजों को कवर कर चुके थे, अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, चैनल पर, वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। और जो भी बच्चे हमारे साथ पिछली वीडियो से बने हुए हैं उनको लोगों को पता होगा, ठीक है, एक रूल है कि आपको एक ईयरफोन लेना है, ठीक है, और 30 मिनट के लिए थोड़ा सा एकांत जगह में बैठ जाना है, जिससे कि आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रहे और कोई भी आपको डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछली वीडियो हम काफी चीजों को कवर कर चुके थे, तो उससे आगे का इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जैसे आपको लगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई चीज समझ आ रही है, ठीक है। और बाकी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई डाउट रखता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बाकी फर्स्ट जो वीडियो इसका पार्ट है ना, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको। और मेरे ख्याल से पहले उस पार्ट को देखेंगे, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार चीजें पढ़ने को आएंगी, फिर आपसे बोला जाएगा पार्ट 1 में मैंने इस चीज को बताया हुआ है, बट आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, फिर आपको क्या लगेगा कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या करना, फर्स्ट पार्ट पहले कवर करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखने बैठ गए हैं सेकंड पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट को कवर कीजिए, उसका सेकंड पार्ट को देखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि उसके बाद हम क्या करने वाले, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता ही है यहाँ पर कैसे आपको वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, और एकदम इजी सिंपल आंसर मिलने वाले, जो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम पिछली वीडियो में हैबिटाट्स वगैरह को देख चुके थे, ठीक है, और एडेप्टेशंस को देख चुके थे। बाकी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट और जो एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं उनको भी देख चुका थे, ठीक है। उसका बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी देख चुके थे। और बात हमारी कहाँ पर आ जाती है, हमारी बात आ जाती है पार्ट जो सेकंड वीडियो है ना, उसमें हम कहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी सेकंड की बात, ठीक। तो क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, एक्टिविटी सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट अब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। बाकी बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, ठीक है। जो चैप्टर 1 था उसमें एक्टिविटी 5 जो हमने की थी, बी मैड स्प्राउटेड मूंग फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। हमने क्या करे थे, अंकुर बनाए थे, ठीक है, किससे, चना और मूंग की दाल से, ठीक है, मूंग के सीड से, बीज से, ठीक। आप लोगों को याद होगा चैप्टर 1 की जो एक्टिविटी 5 थी। नहीं याद हो तो फिर फटाफट चैप्टर 1 भी कवर कर लीजिए, जिससे कि चीजें आपको अच्छे से रिलेट हो सके। When the seed turn into a sprout, it is said to have the germinated, ठीक है। जब क्या होता है, सीड होता है, एक स्प्राउट में चेंज हो जाता है, तब क्या होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, कैसा हो गया, जर्मिनेटेड हो गया, यानी कि उगना स्टार्ट हो गया, अंकुरित हो गया, ठीक। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए प्लांट। ये क्या, यही शुरुआत है किसकी, एक प्लांट के लाइफ की, ठीक। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। आपको क्या करना है, कुछ मूंग के जो सीड है उनको इकट्ठा करना है, दानों को। कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड शॉक इन द रेस्ट वाटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको 20-30 बीज लेके साइड में किसमें क्या करना है, इनको पानी में डुबा देना फॉर ए डे, ठीक। किसके लिए, एक दिन के लिए इनको क्या करना है, पानी में डुबा के रखना है, ठीक है। एंड डिवाइड द सॉक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। और इनको क्या करना है, जो हमने पानी में भिगो के रखे थे बीज, इनको क्या करना है, 4 भाग में डिवाइड कर देना है। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 डेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक जो पार्ट है उसको क्या करना है, कंप्लीटली 3-4 दिन के लिए क्या करना है, पानी में डुबा के रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। अब जो पानी में हमने बीज रखे थे उनको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। कीप 1 पार्ट ऑफ द सॉफ्ट सीड इन ए सनी रूम एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक ए कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, ठीक है। अब एक पार्ट को क्या करना है, एक पार्ट को हमें सनी रूम में रख देना है, यानी कि जिसमें धूप वगैरह आती है उसमें रख देना है। और दूसरा जो पार्ट है उसको क्या कर देना है, एक अंधेरे कमरे में रख देना है, जैसे कपबोर्ड होता है ना, बिल्कुल एकदम उसमें जहां क्या हो, लाइट अलाउ ना हो, ऐसी जगह पर रख देंगे। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। अब जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको वेरी कोल्ड सराउंडिंग में रख देंगे, जैसे से इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है सबसे ठंडी जगह क्या होती है, फ्रिज,
तो उसमें रख सकते हैं, और विद आइस अराउंड देम, या क्या कर सकते हैं, इसके चारों तरफ क्या कर सकते हैं, हम बर्फ भी रख सकते हैं। बस लेकिन बात यह है कि ना, अगर आप बर्फ रखेंगे 3-4 दिन के लिए तो पिघल जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, इसको फ्रीजर में उठा के रख देंगे, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। सिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, अब क्या करेंगे, जो रिंस देम, ठीक है, उनको क्या करेंगे, पर डे हिलाएंगे, और जिनका पानी है क्या करेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे। व्हाट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप क्या नोटिस करते हैं, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट फॉर्मली, ठीक है, क्या आपको जो 5 कंडीशन थी उनमें जो सीड्स हैं वो आपको फॉर्मली जर्मिनेट होते दिखाई देते हैं, यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसे जर्मिनेट होते दिखाई देते हैं। डू यू फाइंड स्लोअर और द नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या आप कोई इनमें, ठीक है, स्लो जर्मिनेशन देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसमें कोई जर्मिनेशन ना हो, ठीक है, यानी कि किसी ऐसी स्टेज देखते हैं जिसमें बीज क्या है हमारे अंकुरित ही ना हुए हों, या हुए हों तो बहुत स्लो अंकुरित हो रहे हों। डू यू रियलाइज दैट द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक द एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्या आपको इस बात से रियलाइज हुआ कि जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट, ठीक, हीट, ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसके लिए, किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम इनफैक्ट बात करें, ठीक है, तो जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वी फाइंड दैट द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स इज नॉट इट, ठीक है, क्या हमने इस चीज को देखा है कि जो भी हमारे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ठंडे, ठीक है, और कैसे बहुत गर्म क्लाइमेट में भी क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि वहां जीवन जी सकते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, अब ये वहां मतलब सर्वाइव करने के लिए कैसे मैनेज करते हैं खुद को। अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अब जो एडेप्टेशन होते हैं कि, ठीक है, एडेप्टेशन जो मेथड है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो एडेप्टेशन आप लोग जानते होंगे, अनुकूलन मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इस चीज को अच्छे से समझाया भी था। तो अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, उस क्लाइमेट में खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं या फिर ढाल लेते हैं। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो फटाफट कंजूसी क्यों कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार प्रेस करना है, ठीक है, किसको, लाइक को प्रेस कर देना, बाकी कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आपका रिस्पांस अच्छा देखने को मिलेगा तो मुझे भी मतलब ऐसा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको सही से समझ आ रहा है और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि मतलब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस चीज को, ठीक है, ठीक करना है, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है या अदरवाइज कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है, उस पर भी काम किया जाएगा, चीजों को सुधार किया जाएगा। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर वीडियो को मतलब लेंथी बनाना, और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यू चाहिए हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि बच्चों को चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा मतलब ऐसा फील करे कि यहाँ पर बोर सा हो रहा है। तो क्योंकि मैं फालतू बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम लोगों का 30 मिनट जो टाइम है ना, सिर्फ मैंने जैसा कि आपसे बोला कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, सिर्फ क्या करना, 30 मिनट हमको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी पूरे दिन मस्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपने क्लास में नहीं पढ़ा था साइंस को या घर पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पर कैसा करना है, 30 मिनट यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ साइंस पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं एडेप्टेशन पर। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, ठीक है। जो एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, वो क्या होता है, एकदम से किसी भी, ठीक है, शॉर्ट टाइम में यानी कि कम समय में चेंज होने वाला किसी भी जगह का फैक्टर नहीं है। ये क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर होता है, ठीक है, अजैविकीय जो फैक्टर होता है, जो क्या करता है, किसी भी रीजन का जो कैसे चेंज होता है, बहुत स्लो स्लो चेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह को कुछ और था, शाम को कुछ और हो गया। ये कैसा होता है, इसमें महीने लग जाते हैं, वर्षें लग जाती हैं, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होने में। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्टेड टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव, ठीक है।
अब जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, खुद को यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो सिर्फ क्या करते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जैसा देश हो वैसा भेष रखिए, ठीक है। यानी कि हर मतलब कंडीशन में सर्वाइव करने की अपनी बॉडी में क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप गांव में रह रहे हैं तो शहर में जाएंगे तो वहां बोरियत फील करने लगे, या मतलब कोई बच्चा सिटी का रहने वाला है, शहर का रहने वाला और गांव में आता है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, ये वो मतलब बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स सामने फेस करना पड़ता है। तो ये क्या मतलब, यानी कि उनकी बॉडी जो है खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रही है। बट इंसान को किस तरीके से होना चाहिए कि उसकी बॉडी क्या कर सके, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सके। ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो विभिन्न एबायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। दिस रिजल्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। और इसी का जो रिजल्ट है वो देखने को हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न हैबिटेट्स में, हैबिटेट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, फटाफट कमेंट करके बताइए जिस भी बच्चे को पता हो, ठीक है। तो हैबिटेट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, आवास बोल देते हैं। तो जो बहुत सारे मतलब वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की जो पाई जाती हैं अलग अलग हैबिटेट्स में, वो किसकी वजह से पाई जाती हैं, इसी की वजह से पाई जाती हैं कि वो क्या कर लेते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि वो अलग अलग मतलब एनवायरमेंट में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स। अब क्या करेंगे, कुछ हैबिटेट्स को देखेंगे, ठीक है, उनको समझेंगे, और कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे जो क्या करते हैं एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स में, इनकी हैबिटेट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो क्या करते हैं, इनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हमारा जो टॉपिक आ गया है, टॉपिक आ गया हमारा 9.3, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग देख चुके हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए, मुझे बार बार बोलना ना पड़ा करे, ठीक है। क्योंकि जितने लोग आप लोग देखते हैं ना, उनमें से बहुत सारे गद्दार भी हैं जो क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गद्दारी नहीं करना है, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना है, क्योंकि क्लास में टीचर आपको डांट सकता है बट यहाँ पर कोई डांटने मारने वाला नहीं है, ना ही यहाँ पर आपकी कोई इंसल्ट होने वाली है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक दिया है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। कुछ हमारे जो, ठीक है, स्थलीय हैबिटेट होते हैं, आवास होते हैं, उनकी बात की गई है। जैसे कि पहली बात आ गई किसकी, डिजर्ट की। डिजर्ट आप लोग जानते हैं मरुस्थल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल देते हैं, डिजर्ट को मरुस्थल बोल देते हैं, ठीक है, मरुस्थल बोल देते हैं। मरुस्थल क्यों बोल देते हैं, मरु मतलब रेत हो जाता है, स्थल मतलब, ठीक है, भूमि, आप लोग जानते ही हैं। तो इतना मतलब डिटेल में चीजों को बताने की जरूरत नहीं है, सीधे हम बढ़ते हैं अपनी बुक की तरफ और लाइन्स को कवर करते हुए चलेंगे। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डिजर्ट एंड एडेप्टेशंस इन कैमल्स, ठीक है। हम क्या कर चुके हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे डिजर्ट में कैसे होते हैं, और एडेप्टेशंस जो एनिमल्स, ठीक है, कैमल होता है उसकी क्या क्या होते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट फाउंड इन डिजर्ट, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ चुके थे पिछले पार्ट में, एनिमल के बारे में, ठीक है। एनिमल कौन था हमारा, कैमल। तो उसके बारे में पढ़ चुके थे, कैसे वो सर्वाइव करता है, इस चीज के बारे में पढ़ चुके थे। बाकी क्या क्या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं, डिजर्ट की बात करेंगे। बट जो अदर प्लांट्स वहां पाए जाते हैं, अदर एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में क्या है, ठीक है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो वो इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। डू दे हैव द सेम काइंड्स ऑफ द एडेप्टेशंस, क्या इन सब में भी ये सेम प्रकार के एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, ठीक है, जो भी हमारे डिजर्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं कैमल के अलावा, और जो प्लांट्स क्या उनमें भी सेम प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। देयर आर डिजर्ट एनिमल्स लाइक द रैट्स एंड द स्नेक्स विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट ए कैमल हैज, ठीक है। अब जो दूसरे हमारे डिजर्ट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट मतलब चूहा हो गया, स्नेक मतलब सांप हो गए, ठीक, जिनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स नहीं होते, यानी कि लंबी टांगे नहीं होती, किसकी तरह, जो हमारा कैमल होता है उसके पास जो ऐसी होती है वैसी, ठीक है। तो आपने देखा होगा चूहा होता है उसके बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, और बाकी जो स्नैक होता है उसके पैर नहीं होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, जो कैमल होता है, ठीक है, उसके लंबे पैर होते हैं, जो क्या करता है, उसको रेत से जो हीट आने वाली होती है उससे क्या करता है, उसकी बॉडी को दूर रखने का काम करते हैं। बट हमारा चूहा छोटा होता है, उसके पैर छोटे होते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है किसके, सैंड के, ठीक है, हीट के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहता है,
और जो हमारा स्नेक है वो तो बिल्कुल उस पर ही रहता है। तो अगर ऐसे डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में रहेगा ना सैंड के या रेत के, ठीक है, बालू के, तो क्या होगा, वो जल के मर जाएंगे, ठीक है, जल के मर जाएंगे, यानी कि इतनी हीट होगी कि उनकी बॉडी क्या होगी, जलने लगेगी और ठीक है उनकी डेथ भी हो जाएगी। तो इसी चीज को आगे देखते हैं कि मतलब इनमें क्या ऐसा क्या होता है, किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड, ठीक है। अब अपने आप को इतनी भयंकर क्या हीट से बचाने के लिए दिन के समय, ठीक है, ये जो एनिमल होते हैं, हमारा चूहा हो गया, सांप हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत गहरी गहरी बरो बना लेते हैं। बरो मतलब यानी कि बिल बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सैंड के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर, ठीक है। और ये जो एनिमल्स है बाहर कब आते हैं, जब क्या होता है, रात के समय ठंडा होता है, ठीक है। रात को जब मौसम ठंडा हो जाता है तब क्या करते हैं, बिल से बाहर आते हैं और अपना खाना दाना करते हैं, ठीक। फिगर 9.5 shows the some typical plants that shows in desert how these adapt to the desert, ठीक है। अब जो फिगर दिया गया है 9.5 उसमें कुछ प्लांट्स को दिखाया गया है जो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो पहले एक बार आपको फिगर दिखा देते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी थर्ड को देख लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर आपको पहले एक बार 9.4 दिखा देते हैं, डिजर्ट एनिमल्स इन बरोज। तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये चूहा बैठा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर स्नेक बैठा हुआ दिख रहा है। ये क्या है, ऊपर बहुत सारी ये रेत है, उसके अंदर क्या किया इन्होंने, बिल बना लिए हैं और कहाँ अंदर बैठे हुए हैं, बरोज के अंदर घुस गए हैं, ठीक है। कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक जगह इनका रास्ता नहीं होता है कि अगर एक तरफ से कोई अगर हमारा शिकारी एनिमल हमला भी करेगा तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ से निकल के भाग जाते हैं। तो इस तरीके का ये बना के रखते हैं। तो और क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा जमीन के अंदर बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं, दिन भर इसी में छिपे रहते हैं और रात जैसे ही होती है, रात को मौसम ठंडा होता है बाहर, ये क्या करते हैं, इनसे अपने बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और फिर शिकार पर चल देते हैं। तो इनको समझ गए होंगे, बाकी बढ़ते हैं नीचे, प्लांट्स की देख लेते हैं एक बार। सम टाइपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट। अब इसे देख रहे होंगे आप लोग, जानते होंगे, ठीक है, कैक्टस, ये नागफनी आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये कोई दूसरा प्लांट है, इनकी पत्तियां, मेन चीज आपको क्या देखना है, इनकी पत्तियां देखनी। ये क्या चीजें दिख रही है कि पत्तियां नहीं है, क्या हमारे स्टेम्स हैं, ये क्या है, इनके स्टेम है, ठीक है। ये क्या दिख रहे हैं आपको, स्टेम दिख रहे हैं। बट आपको जो काले काले छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये क्या है इनकी, ठीक है, ये इनकी पत्ती हैं, पत्ती यानी कि लीव्स हैं। और लीव्स कैसी होती हैं, ये बदल जाती हैं स्पाइन में, स्पाइन यानी कि कांटों में बदल जाती हैं। आपने इस चीज को सुना होगा कि जो रेगिस्तान में पेड़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती है किसमें बदल जाती हैं, कांटों में चेंज हो जाती हैं। तो इसको कवर कर चुके होंगे, बाकी बढ़ते हैं सीधे एक्टिविटी थर्ड को एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम साइंस में जब तक एक्टिविटी नहीं कंप्लीट करेंगे कुछ चीजों को जल्दी समझ नहीं सकते हैं। तो एक्टिविटी थर्ड में दिया गया है, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कैक्टस का गमला लेके जाना है, कहाँ पर, क्लासरूम में, और एक लीफी प्लांट है, यानी कि जिसपे क्या हो, इस तरीके से जो पत्ती नुमा होते हैं, ठीक है, उस तरीके का पेड़ हमको क्लास में लेके जाना है। टाई पॉलिथीन बैग्स टू द सेम सम पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स एज डन इन द एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम उसी प्रकार से हमको पॉलिथीन बांध देनी है दोनों प्लांट्स के पार्ट्स पर, जैसे कि हमने चैप्टर 7 के एक्टिविटी 4 में बांध रखी थी। वेयर वी स्टडीज द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, जहां हमने क्या पढ़ा था कि पौधों में ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको पता हुआ करें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग बीच में बोलेंगे तो कुछ होने वाला है। फिलहाल कंसंट्रेशन आपको पूरा यहीं पर रखना है, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स डू यू सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो प्लांट है, ठीक है, पॉटेड प्लांट, तो उनको सन में रख देना है और कुछ घंटे के लिए वहीं छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ घंटे बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे और आपको क्या देखने को मिलता है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलिथीन बैग्स। क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, जो हमारा पॉलिथीन में वाटर कलेक्ट हुआ है, दोनों पॉलिथीन जो थी, ठीक है, उनमें जो वाटर कलेक्ट हुआ है उनके अमाउंट में आपको क्या कोई मतलब डिफरेंस नजर आ रहा है। डिजर्ट प्लांट्स लूज
वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। जो डिजर्ट प्लांट थे, ठीक है, आपको क्या नजर आएगा, उनमें बहुत कम कैसी मात्रा हो रही है, वाटर की लॉस हो रही है। द लीव्स इन द डिजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं डिजर्ट प्लांट्स में कैसी होती हैं, एब्सेंट होती है, मतलब इसमें होती ही नहीं है, वेरी स्मॉल होती हैं अगर होती हैं तो, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, या फिर ये किसमें चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया था, ये किसमें चेंज होता है, स्पाइन्स में चेंज हो जाती हैं, यानी कि कांटों में बदल जाती हैं। दिस हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन। ये क्या करता है, इनको पानी को, ठीक है, पानी का जो लॉस होता है उसको क्या करती है, उसको कम करने में हेल्प करती है, और ठीक है, पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी रेट को कम कर देती हैं। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, जो आपको पत्ती जैसी संरचना नजर आ रही थी इस तरीके की, ठीक है, वो क्या थे कैक्टस में, क्या थे, उसकी स्टेम थी, ठीक है, क्या था, स्टेम था जो आपने देखा था। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। और जो फोटोसिंथेसिस, अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए था, ठीक है, उठा तो नहीं होगा बट उठना चाहिए था, कि जो हमारे अदर नॉर्मली प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तियों से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज डिजर्ट में प्लांट होते हैं, इनकी जो पत्तियां नहीं होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं, किससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, किससे भोजन अपना तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, किससे करते हैं, अपने स्टेम से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर, ठीक है, जो स्टेम होती है वो भी किससे कवर होती है, मोटी एक वैक्सी लेयर से, ठीक है, मोटी वैक्सी लेयर से क्या होती है, कवर होती है। विच हेल्प्स टू रिटेन द वाटर इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी, जो क्या करती है, पानी को, ठीक है, जो टिश्यू होते हैं कैक्टी के, ठीक है, कैक्टस के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर क्या करती है, रिटेन करने का काम करती है, यानी कि उनको सुरक्षित रखने का काम करती है। मोस्ट डिजर्ट प्लांट्स हैव द रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर द एब्जॉर्बिंग वाटर। ज्यादातर जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं क्या होती हैं, बहुत ज्यादा गहराई में गई हुई होती हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, जो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, पानी को सोखने का काम करती हैं। तो आई थिंक आपको डिजर्ट वाला जो मामला था, ठीक है, अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी फटाफट इतना देखने के बाद भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मतलब कोई डाउट है आपको, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका दो ही रीजन हो सकता है, तो आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा है, अदरवाइज ठीक है, आपका जो भी ईगो वगैरह जो भी हो, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, बाकी अगर आपके पास ईगो है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम माउंटेन रीजन पे, ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक दिख रहा है आपको, माउंटेन रीजन। तो इस वीडियो में इसको भी हम कवर कर लेंगे फटाफट। तो माउंटेन रीजन को आप लोग जानते होंगे, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो माउंटेन रीजन को बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र हिंदी में। तो इसके हैबिटेट के बारे में देख लेंगे, किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली कोल्ड, वेरी कोल्ड एंड द विंडी, ठीक है। ये जो हैबिटेट होते हैं नॉर्मली कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं और क्या होते हैं, विंडी होते हैं। विंडी यानी कि हर समय यहाँ पर क्या होती है, हवा चलती रहती है और बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। इन सम एरियाज द स्नोफॉल में टेक प्लेस इन द विंटर्स, ठीक है, और कुछ एरियाज में तो स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी भी होती है कुछ एरियाज में, ठीक है, कब, विंटर के समय। देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए माउंटेन रीजन, ठीक है, यहाँ भी कैसी बहुत ज्यादा वेराइटियां पाई जाती हैं, किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो क्या करते हैं यहाँ पर माउंटेन रीजन में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ द ट्रीज शोन इन फिगर 9.6, क्या आपने उन प्रकार के एनिमल मतलब प्लांट्स को देखा है जो आपको 9.6 में यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं 9.6, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस तरीके के आपने पेड़ मोस्टली देखे होंगे, ठीक है, जिनमें बीच में एक टहनी होती है, और इस तरीके से आपने शायद अभी जल्दी क्या देखा होगा, क्रिसमस का पेड़ देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, ऊपर से इस तरीके से जिसे बोल सकते हैं शंकुनुमा, ठीक है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे हम अपने टॉपिक की तरफ।
If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees। ठीक है, आपने अगर कभी क्या माउंटेन रीजन में गए होंगे या विजिट किया होगा या रहते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब पेड़ों के प्रकार देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस्ड सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। ठीक है, बट आपने क्या इन चीज को नोटिस किया कि ये जो ट्रीज होते हैं क्या जैसे कि नॉर्मल रीजन्स में मैदानों में होते हैं, क्या उसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि नॉर्मली पेड़ नहीं होते हैं जैसे कि हमारे रीजन मतलब यानी कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स। अब ये जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं इस कंडीशन में खुद को सरवाइव करने के लिए, इन हैबिटेट में कैसे खुद को सरवाइव करते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ठीक है, मैंने जैसा कि अभी आपको क्या बताया था, ये कैसे शंकु आकार के यानी कि कोन शेप्ड, ठीक है, क्या होते हैं ट्रीज होते हैं। एंड हैव द स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग मतलब यानी कि ऐसी ढालदार, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। और इनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, नीडल लाइक होती हैं यानी कि सुई की नुमा नुकीली होती हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली। ठीक है, अब ये जो होती हैं किस में हेल्प करती हैं, जो रेन वाटर होता है, ठीक है, या जो स्नोफॉल होती है उसको नीचे आराम से गिराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, स्लाइड ऑफ इजिली यानी कि उसको नीचे खिसकाने में हेल्प आसानी से कर देती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विद द शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर। ठीक है, अब ये जो पेड़ होते हैं इनका जो शेप होता है डिफरेंट होता है बहुत ज्यादा एक दूसरे से, जैसे कि नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक, दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन ऑन माउंटेन्स। ठीक है, जो क्या होते हैं मोस्टली माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। दे मे हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। अब इनमें क्या होते हैं बहुत से प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं, बहुत से प्रकार के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं माउंटेन में खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। ठीक है, अभी एनिमल्स जो पाए जाते हैं लिविंग, ठीक है, कहां पर माउंटेन रीजन में, वो भी खुद को अडेप्ट करने के लिए उन कंडीशन में क्या करते हैं खुद को अडेप्ट करते हैं। उनके पास भी क्या होती है बहुत सारी अडेप्टेशन होती हैं। दे हैव द थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है एक थिक स्किन हो सकती है या फर बोल सकते हैं, जो क्या करती है इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल्स याक्स हैव द लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो याक आपने सुना होगा बाई ए के। ठीक है, ऐसे शायद आपने जब स्पेलिंग पढ़ी होंगी तो याक पढ़ा होगा। ठीक है, याक मतलब पहाड़ी सांड जो होता है, ठीक है, उसके क्या होते हैं लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं उसको गर्मी प्रदान करते हैं। स्नो लियोपार्ड हैज द थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लियोपार्ड होता है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर क्या होती है मोटे थिक लेयर होती है किसकी, फर की, जो क्या करती है इसके बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं, जैसा कि आप फिगर 1 देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको स्नो लियोपार्ड दिख रहा होगा साफ साफ। उसके बाद आपको यहाँ पर याक दिख रहा होगा, ठीक है, बाई ए के याक। इसका देख रहे हैं पूरा ऐसा लग रहा है कि ऊपर से इसके चादर वगैरह से क्या कर दिया है ढक दिया हो पूरी बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे पूरा लटकता हुआ दिख रहा है। बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी जो आप देख रहे हैं ये क्या दिया हुआ है स्नो लियोपार्ड। इसका माउंटेन गोट दिख रही है जो आपको, ठीक है, माउंटेन जो आप गोट देख रहे हो किस तरीके से नजर आ रही है आपको, ये भी पूरी एकदम ऐसा फूला फूला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इसको कुछ पहना दिया हो या इसके ऊपर बर्फ जम गई हो। ठीक है, बट क्या है इसके ऊपर ये बॉडी के ऊपर फर है जो क्या करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, फर एंड इंक्लूडिंग फीट्स एंड टूज। ठीक है, अब जो हमारे माउंटेन एनिमल्स होते हैं इनमें क्या जो फीट्स होते हैं टूज होते हैं वो सब क्या होते हैं एकदम कवर रहते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स द फीट फ्रॉम द कोल्ड वेन इट वॉक्स इन द स्नो। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लेयर होती है थिक लेयर होती है फर की, वो क्या करते हैं इसके फीट को भी कोल्ड से बचाने का काम करती है जब क्या करते हैं ये वॉक करते हैं चलते हैं कहां पर स्नो में। द माउंटेन गोट्स हैज द स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप एंड रॉकी स्लोप्स ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, अब जो माउंटेन जो गोट होती है, ठीक है, पहाड़ी जो बकरी होती है, ठीक है, उसके जो हूप्स होते हैं खुर होते हैं कैसे होते हैं स्ट्रांग होते हैं, जो क्या करते हैं उसको रनिंग करने में हेल्प करती हैं और जो
हमारी चट्टाने होती हैं, स्लोप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ढलवादार जो चट्टाने होती हैं उन पे क्या करने का काम, रोकने का काम, रनिंग करने में क्या करती है, हेल्प करती है। As we go up in the mountains regions, the surroundings change and we see different kinds of adaptations at different heights। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऊपर जाएंगे तो हमें सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हाइट हम कवर करते जाएंगे वहां का जीवन जो है, ठीक है, अलग ही रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहाड़ियों पे जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा, सर्दियां आपको बढ़ती चली जाएंगी। वहां का मौसम आपको कैसा, सर्द मालूम पड़ेगा। वहां पे कोल्ड मतलब एनवायरनमेंट आपको देखने का मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितना ऊंचा मतलब पहाड़ होता है उस पर उतनी ज्यादा बर्फबारी बनी रहती है। ठीक है, बर्फ उतना ही बर्फ से ढका रहता है। तो जितनी जितनी ऊंचाई पे आप चलते जाएंगे उसी तरीका का आपको मतलब वहां का क्लाइमेट चेंज दिखाई देगा। ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट वहां पे दिखाई देगा। उसी प्रकार के आपको वहां पे मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इतना अच्छे से कवर कर लिया होगा। 2 टॉपिक्स को हमने कवर किया है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे और 30 मिनट अच्छे से ध्यान से यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। तो हो सकता है आपको 30 मिनट पता भी ना चले हो कि कहाँ चले गए। ठीक है, इतना अच्छे से आपने अच्छे से ध्यान से चीजों को सुना है, समझा है। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, 2 बार नहीं करना है। बाकी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो आपको लगने लगा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर जो बच्चे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देना और चाहे तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, वो सब आपके हाथ में है, बट एक बार मेरे बोलने पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आई होप आपको दोबारा से अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी ग्रासलैंड वगैरह इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं गौतम सर आपसे विदा ले लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद।